नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो वाकया मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं वो कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये कहानी बहुत चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए है कि सदियों से इंसान के मन में ये इच्छा या ये जिज्ञासा रही है कि मरने के बाद आखिर इंसान का होता क्या है, खासकर इंसान की आत्मा के साथ क्या होता है, ये वो जानना चाहते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं कि मरने के बाद क्या होता है ये जानने के लिए इंसान को मरना पड़ता है। और सच ये भी है कि अगर कोई मर जाए तो फिर वो दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता, फिर वो अपना वो एक्सपीरियंस ज़िंदा लोगों से शेयर करने के लिए बचता नहीं है। ऐसे में आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस जो है, मौत के बाद का जो तजुर्बा है, वो जो है एक ऐसा धुंधला एपिसोड है जिसके बारे में हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। और हम जानते इसलिए हैं कि हमने धार्मिक किताबों में पढ़ा है, हमने लोगों से सुना है, हमने कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस भी सुने हैं। लेकिन वो एक्सपीरियंसेस कितने सच्चे हैं, कितने गलत हैं, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आज हम जो कहानी या जो वाकया आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक नियर डेथ एक्सपीरियंस की कहानी है। हम सारे लोग जानते हैं कि मौत के बाद इंसान अपने कर्मों के हिसाब से या तो स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा। इस तरह की बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स सारे लोग यही बातें करते थे। और ये सब कुछ धर्म ग्रंथों के हवाले से कहा जाता है। और खूबसूरत बात यह है कि अलग अलग धर्मों के बीच में चाहे जितना भी विभेद हो, मतभेद हो, और अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते हों, लेकिन कुछ एक पहलुओं पर, कुछ एक पॉइंट्स पर सारे धर्म तकरीबन एक राय नज़र आते हैं। और उनमें ये स्वर्ग नर्क वाली जो थ्योरी है ये भी उनका एक हिस्सा है। मैंने बहुत ज़्यादा धर्मों का तो अध्ययन नहीं किया, बल्कि किसी का भी अध्ययन नहीं किया, लेकिन जितना मेरी समझ है उसके मुताबिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो चार धर्म हैं, इन चारों धर्मों में स्वर्ग और नर्क की अवधारणा है। शायद जैन और बौद्ध धर्म में भी हो, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। तो अब सवाल यह है कि क्या हिंदुओं और मुसलमानों का स्वर्ग एक ही होगा, या क्या ईसाई भी उसी स्वर्ग में पहुंचेंगे, या जो बुरे ईसाई होंगे वो जिस नर्क की आग में जलेंगे, क्या हिंदू भी उसी नर्क की आग में जलेगा? ये सब सवाल मेरे मन में तो रहता है। पता नहीं आप लोगों के मन में इस तरह के सवाल होते हैं या नहीं। लेकिन आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप सबको सुनाऊंगा, उसे सुनने के बाद आपको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में जो है एक तस्वीर जो है काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी कि ये आखिर होता क्या है और इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है, क्या करता है। यह हो सकता है कि पूरी कहानी सुनने के बाद आप और ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हो जाएं, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है, सब्जेक्ट इतना आसान भी नहीं है कि इसे सुनने के बाद जो है पूरी क्लैरिटी मिल जाए। आदमी, मुझे लगता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप इस रूप में स्वतंत्र होंगे कि आप अपनी राय बना पाएंगे कि वाकई इंसान की हालत मरने के बाद होती क्या है, और जितनी बातें कही जाती हैं उनमें क्या सच है, क्या झूठ है, और कितना सही है, कितना गलत है। तो चलिए आइए अब शुरुआत करते हैं। ये घटना है अमेरिका की। अमेरिका में एक महिला रहती हैं जिनका 6 मई 2001 को अचानक एक रोज़ निधन हो गया। और इन महिला का नाम है डॉक्टर लिंडा क्रेमर। 6 मई 2001 की रात को ये सो रही थी और आधी रात को इन्हें लगा कि इन्हें टॉयलेट जाना चाहिए, लेकिन टॉयलेट अभी वो गई ही थी कि वो बेहोश होकर अपने घर में गिर पड़ी। बेहोश होकर वो घर में गिर पड़ी। घर के बाकी लोग सो रहे थे, खासकर उनके जो तत्कालीन पति थे वो उस समय सो रहे थे। लेकिन उन पति देव को न जाने कैसा आभास हुआ, कैसी अनुभूति हुई, वो जगे और जगने के बाद उन्होंने ये चेक किया कि उनकी धर्मपत्नी जो है वो बेहोश होकर गिरी हुई है। और बेहोश होकर वो गिरी थी बाथरूम में। फ़ौरन उन्होंने अपनी बीवी लिंडा क्रेमर को बाथरूम से बाहर लेकर आए और उन्होंने डॉक्टरों की मदद ली, और डॉक्टरों की मदद लेकर जो है उनको जिंदा करने या फिर उनको बेहोशी से वापस लाने की वो कोशिश करने लगे। अब ये जो लिंडा क्रेमर है, इनका ये कहना है, खुद पर्सनली उन्होंने अपने बारे में ये बताया है और अभी बताया है
कि वो उस समय 6 मई 2001 के रोज़ जो है वो मर गई थी, और मरने के बाद वो स्वर्ग चली गई थी, और स्वर्ग जाकर उन्होंने वहाँ 5 लंबे साल गुजारे, और इसके बाद वो वापस आई, और वापस आने के बाद अब जो वो ज़िंदगी जी रही हैं वो फिर से इस पृथ्वी लोक पर, इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी, बाकी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। अब ये कैसे हो सकता है, उनकी इस बात पर कौन यकीन करेगा? तो इस बात को सच साबित करने के लिए और अपनी भावनाएं लोगों के सामने प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है नियर डेथ एक्सपीरियंस पर, और साथ ही उन्होंने NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल को अपना एक इंटरव्यू भी दिया है। और इस इंटरव्यू में इन महिला ने, डॉक्टर क्रेमर ने, अपने मौत के बाद के तजुर्बे को एक्सप्लेन किया है, तफसील से बताया है। तो उन्होंने जो कुछ बताया है उस डिटेल कहानी का कुछ पॉइंटर्स, कुछ खास हिस्से मैं आपको बताने और सुनाने वाला हूँ। उनका ये कहना था कि उस रोज़ जब वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिरी तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु होने के बाद वो तुरंत जो है वो स्वर्ग नहीं पहुँची थी, बल्कि वो हवा में तैरने लगी थी। उनको ये महसूस हो रहा था कि वो बिल्कुल लाइट हो गई हैं, हल्की हो गई हैं, और कोई गुरुत्वाकर्षण जैसी चीज़ नहीं है जो पृथ्वी की तरफ उन्हें खींच रही हो, और वो अपने आप को ज़मीन से ऊपर महसूस कर रही थी। और न सिर्फ ज़मीन से ऊपर महसूस कर रही थी, बल्कि उसी ऊंचाई से वो लगातार ये देख रही थी कि उनके जिस्म में दोबारा किस तरह से उनके पति, पैरामेडिक्स यानी डॉक्टर, और साथ में उनका असिस्टेंट, सारे लोग जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि आस पड़ोस के लोगों ने जब उनकी मौत की खबर सुनी तो वो सारे लोग वहाँ जमा हो गए, और जिस तरह किसी के निधन के बाद या किसी के मृत्यु के बाद एक शोक का माहौल होता है, उस तरह का माहौल उनके घर और मोहल्ले में वो पसर गया। इसके बाद उनकी जो डेड बॉडी है उसे बेरियल के लिए, यानी उसके अंतिम संस्कार के लिए, उसे कब्रिस्तान में दफनाने के लिए एक एम्बुलेंस में रखा भी गया। यहाँ तक उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। अमेरिका की रहने वाली डॉक्टर क्रेमर ये बताती हैं कि इसके बाद उनके जिस्म के साथ क्या हो रहा था धरती पर वो उन्होंने नहीं देखा, बल्कि इसके बाद वो सीधे जो है उन्होंने अपने आप को स्वर्ग में पाया। और स्वर्ग का जो उन्होंने दृश्य बताया, जो वहाँ की मंजरकशी उन्होंने की, वो जानना अपने आप में बहुत दिलचस्प है। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने स्वर्ग में जाकर देखा कि वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, और इतने ऊंचे जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उससे भी 30,000 गुना ज़्यादा ऊंचे पहाड़ थे। अब आप ये बात सुनकर ये सोच सकते हैं कि उन महिला ने, चलिए उन्होंने जो भी देखा, उन्होंने कैसे ये कैलकुलेट किया कि वो 30,000 गुना ज़्यादा ऊंचे हैं। इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन डॉक्टर लिंडा क्रेमर ये बताती हैं कि तकरीबन 30,000 गुना ज़्यादा ऊंचे पहाड़ उन्होंने स्वर्ग में देखे, जो माउंट एवरेस्ट के मुकाबले भी इतने ज़्यादा ऊंचे और बड़े थे। अब एक सवाल ये भी उठता है कि अगर इतने ऊंचे पहाड़ हैं तो जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने धरती पर देखा है, माउंट एवरेस्ट की चोटियाँ आधे वक्त पर तो दिखाई नहीं पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी ऊंचाई होने की वजह से बादलों का जमावड़ा रहता है। तो अगर स्वर्ग के जो पहाड़ हैं वो अगर 30,000 गुना ज़्यादा ऊँचे हैं माउंट एवरेस्ट से, तो वहाँ भी उनको वो पहाड़ दिखाई देने नहीं चाहिए। लेकिन समहाउ इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, इसमें उन्होंने ये बात बताई है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि स्वर्गलोक में भी पृथ्वी की तरह, पृथ्वी लोक की तरह ऊंची ऊंची इमारतें हैं, और वो इमारतें इतनी ऊंची और इतनी लंबी हैं कि जो दुबई में बने हुए एक से बढ़कर एक स्काई स्क्रैपर जिसे कहते हैं, हाई राइज, बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाली जो इमारतें हैं, वो इमारतें स्वर्गलोक में बनी इमारतों के मुकाबले जो है वो मिनिएचर की तरह दिखती हैं, मतलब बिल्कुल छोटे, माचिस की तीली की मानिंद छोटी दिखती हैं। ये कंपैरिजन है इनका। इन्होंने एक और बड़ी अजीब और ख़ूबसूरत बात बताई। इन्होंने ये भी कहा कि स्वर्गलोक में जाकर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वहाँ इंसान जो है अपने आप को किसी भी रूप, किसी भी आकार में ढाल सकता है। मसलन अगर उन्होंने ये महसूस किया कि काश उनके बाल काले होते। अब अमेरिकन लेडी आप समझ सकते हैं कि वो ब्राउन हेयर्स होंगे आमतौर पर, जैसे
ठंडे देशों में महिलाओं के या पुरुषों के भी होते हैं, तो ब्राउन या भूरे रंग के बाल। तो उन्होंने कहा कि जैसे हमने ये इमेजिन किया कि काश मेरे बाल काले होते। उन्होंने कहा कि मैंने फ़ौरन ये एक्सपीरियंस किया कि मेरे बाल काले हो गए। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि काश कि मैं ये जो तकरीबन 30,000 गुना ज़्यादा ऊंची चोटियाँ मैं देख पा रही हूँ, काश कि मैं उस चोटी के ऊपर जा पाती। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, उन्होंने खुद को उन चोटियों के ऊपर पाया। डॉक्टर लिंडा क्रेमर ने यह कहा कि स्वर्ग में कोई भी आकार या कोई भी डिज़ायर या कोई भी ख्वाहिश वो जब जैसे चाहते हैं वो उसी रूप में पूरी हो जाती है। उन्होंने एक उदाहरण ये भी दिया कि काश अगर मैं बत्तख होती, अगर मैं ऐसा सोच पाती। तो उन्होंने कहा कि अगले ही पल उन्होंने ये महसूस किया, उन्होंने देखा कि वो एक बत्तख में तब्दील हो चुकी है। कहने का मतलब ये कि वहाँ जो है इन सोच भले वो रही हैं, दिमाग उनका बेशक एक इंसान की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन वहाँ मरने के बाद स्वर्ग में इंसान जो है वो किसी एक रूप में नहीं रहता है, बल्कि वो अलग अलग रूपों में, किसी भी रूप में वो तब्दील हो सकता है जब वो जैसा चाहे। फिर उन्होंने स्वर्ग की जो सीनिक ब्यूटी के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि स्वर्ग जो है वो अपने आप में बेहद खूबसूरत है, फूल ही फूल खिले हुए हैं और बड़ी बड़ी झीलें हैं और एक पैनोरामिक व्यू जो है एक जगह पर खड़े होकर, स्वर्ग में खड़े होकर क्या मतलब एक जगह से मौजूद होकर वो देख सकती हैं, क्योंकि खड़े होने या हवा में उड़ने जैसी कोई बात नहीं है। इंसान है तो ज़रूर, दिमाग इंसान की तरह काम ज़रूर कर रहा है, लेकिन उनको अपने पाँवों के होने का एहसास नहीं है। वो एक जगह से दूसरे जगह बड़ी आराम से ट्रैवल भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आमतौर पर इंसान जब पृथ्वी पर होता है या ज़िंदा रहता है तो वो एक दिन में 500 मीटर या 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर का सफ़र करता है। बहुत ज़्यादा कोई चलेगा तो 4-5 किलोमीटर पैदल चल लेगा। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि ये दूरियां नापना जो है वो इंसान के लिए, या मतलब स्वर्ग में मौजूद आत्माओं के लिए हंसी खेल है। वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हज़ारों मील का सफ़र तय कर सकते हैं, हज़ारों मील की ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं और तुरंत अगले ही पल नीचे भी आ सकते हैं। तो ये एक अजीब सी चीज़ उन्होंने वहाँ महसूस की और देखी। उन्होंने ये बताया कि चूँकि वो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाली हैं, तो उन्होंने वहाँ पर जिस तरह की ईसाई प्रार्थना करते हैं फादर, सन और होली स्पिरिट के नाम से, उन्होंने वहाँ दर्शन देखा कि वहाँ वाकई 3 आकृतियाँ फादर, सन और होली स्पिरिट की उनके आँखों के सामने थी, लेकिन उनका चेहरा इन महिला को नज़र नहीं आया। हालांकि इन्होंने ये ज़रूर देखा कि उन तीनों आकृतियों के सामने एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ है, जिस बक्से को उन आकृतियों ने जब इन्हें खोलने के लिए कहा तो उनके हुक्म पर जब इन्होंने वो बक्सा खोला तो पृथ्वी लोक पर इनके जो भी अच्छे बुरे कर्म थे उनके हिसाब उस बक्से में कैद थे या रखे हुए थे। और वो किसी पेपर की शक्ल में नहीं, बल्कि अलग अलग गोल सर्कल्स के रूप में, बबल्स के रूप में वो बक्से वहाँ पर, बक्से के अंदर उनके कामों का हिसाब किताब, पृथ्वी लोक में किए गए कामों का हिसाब किताब वहाँ मौजूद था। और डॉक्टर क्रेमर ने यह भी बताया कि ये सब कुछ देखने के बाद उनको जब होश आया या वो जब वापस पृथ्वी लोक पर आई तो उन्होंने देखा कि उनके पति और आसपास के तमाम लोग उनके अंतिम संस्कार की कोशिशों में लगे हैं और उनको दफनाए जाने की तैयारी हो रही है। और जैसे ही फिर उनको होश आया तो फिर से डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो है वो बुलाए गए, जिन्होंने उनको ब्रॉड डेड करार दिया था या बताया था कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। उन लोगों ने फिर से उनके सारे बॉडी के पैरामीटर्स चेक किए और चेक करके बताया कि नहीं, ये जीवित हैं, अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये घटना 2001 की है, 6 मई की। तब से लेकर अब तक वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं और अभी भी जीवित हैं। और अब से कुछ रोज़ पहले उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को अपने उस नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये बताया है कि इस पृथ्वी पर दोबारा जिंदा होने के बाद उन्होंने जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखी, उस मेडिकल रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि डॉक्टर लिंडा क्रेमर जो है वो तकरीबन 14 मिनट के लिए क्लिनिकली डेड थी, यानी 14 मिनट के लिए उनकी मृत्यु हुई थी। 14 मिनट के बाद जो भी रीज़न हो, जैसे भी हो, वो फिर से उनके जिस्म में उनकी आत्मा वापस आ गई या उनकी जान जो है फिर से आ गई वापस। और डॉक्टर ने कहा, लिंडा क्रेमर ने ये बताया कि बेशक पृथ्वी पर ये टाइम स्पैन जो है वो 14 मिनट का हो, जब वो मरी
मरने के बाद वो दफनाने के लिए ले जा रहे थे। इस बीच डॉक्टरों ने उनको चेक किया, उनको मुर्दा करार दिया और फिर वो वापस से उनके जिस्म में जान चली आई। ये जो पूरा जो इंसिडेंट है, ये बेशक पृथ्वी लोक पर सिर्फ 14 मिनट का अफेयर हो, 14 मिनट की एक्टिविटी हो, लेकिन इन 14 मिनट के दौरान उन्होंने स्वर्गलोक में जाकर जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, वो पूरी चीज़ें, जो उनका तजुर्बा है, वो 5 साल के बराबर था। और इन 5 सालों में वो स्वर्गलोक में बिल्कुल एक आम जिंदगी जीती रहीं, जहाँ पर उन्होंने स्वर्ग में मौजूद दूसरे लोगों से बातें की, वहाँ वो काम करती थी, एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी और उन्हें वहाँ किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। ख़ास बात उन्होंने जो बताई कि मरने के बाद उनका दिमाग या उनका ब्रेन जो है वो हर किस्म के तनाव से मुक्त हो चुका था। मतलब जिस तरह हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं तो हमारे मन में ये चिंता होती है ना कि मुझे अगले महीने का बिजली का बिल भरना है या बेटे की स्कूल फीस भरनी है। हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन डॉक्टर लिंडा क्रेमर ने बताया कि जब उनकी मौत हो गई और उसके बाद जो वो एक्सपीरियंस कर रही थी स्वर्ग में और पृथ्वी पर भी, जब वो मौत के फ़ौरन बाद लोगों को उनके बॉडी के साथ जो है कुछ एक्टिविटी करते हुए देख रही थी कि ज़िंदा कैसे उनको किया जाए, वो बेहोश है या मर चुकी हैं, जब डॉक्टर जांच कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उसी वक्त मैं ऊपर से ये सारी चीज़ें देख रही थी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे मन में तब किसी तरह का कोई तनाव नहीं था। न तो मुझे बिल की चिंता थी, न इस बात की चिंता थी कि मेरे पाले हुए कुत्तों को, मेरे डॉग्स को कौन फीड करेगा। मतलब सारी जो दुनियावी झमेले हैं, जो दुनियावी सोच है, उन सारी चिंताओं से मैं पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी और आज़ाद हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने बताया कि जब मैंने अपना कॉन्शियस गेन किया, या समझ लीजिए कि जब मैं दोबारा ज़िंदा हुई, तो मैंने अपने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स चेक किए और उन मेडिकल रिपोर्ट्स में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि मैं 14 मिनट के लिए क्लिनिकली डेड थी, लेकिन अब मैं फिर से ज़िंदा हो चुकी हूँ और अलाइव हूँ। और इन 14 मिनट में उन्होंने 5 साल स्वर्ग में रहने का जो उनका एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। तो ये एक कहानी है, ये एक वाक़या है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन ये अकेली ऐसी घटना नहीं है, बल्कि ऐसी कुछ और घटनाएं भी हुई हैं, जिनमें से एक और केस स्टडी का मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा और उसके बाद इस नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको कुछ और रहस्यमयी बातें बताऊँगा। मिशिगन भी अमेरिका में है, वहाँ के रहने वाले एक पास्टर जिनका नाम है गेराल्ड जॉनसन। तो गेराल्ड जॉनसन ने भी अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है और उन्होंने ये बताया है कि साल 2016 में उनके साथ ऐसा ही कुछ हादसा हुआ था, जिसमें वो कुछ देर के लिए मर गए थे, या डॉक्टरों ने उन्हें क्लिनिकली डेथ करार दिया था और उन्हें एक हार्ट अटैक हुआ था। वो बहुत, दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया की नज़रों में वो बिल्कुल नीम बेहोशी की हालत में थे और उनके ज़िंदा रहने की उम्मीद लोगों को ख़त्म हो गई थी, छूट गई थी। लेकिन इसके कुछ देर बाद बिल्कुल पूरी तरह से, दुनिया की अगर मैं बात करूं तो दुनिया के मुताबिक कुछ देर के लिए उनकी जान निकल भी गई थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उनके जिस्म में हरकत हुई और वो जो है वापस, उन्होंने अपना कॉन्शियस गेन कर लिया, वो वापस इस दुनिया में चले आए। लेकिन इस बीच पास्टर गेराल्ड जॉनसन ने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया, उसमें उन्होंने तकरीबन ऐसी ही मिलती जुलती बातें बताई। जॉनसन का ये कहना था कि चूंकि वो एक पास्टर थे, तो मृत्यु के बाद जो है उन्होंने इस पृथ्वी पर एक धर्म प्रचारक के रूप में जो भी काम किया और लोगों को धर्म के रास्ते पर चलाने की जो कोशिश की अमेरिका में, मिशिगन में रहते हुए, उन पुण्य कर्मों के सदके, उन पुण्य कर्मों की बदौलत उन्हें जो है वो स्वर्ग की तरफ ले जाया जा रहा था और वो बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे थे। अपनी मौत के बाद वो बिल्कुल ऐसे महसूस कर रहे थे जैसे वाकई जो है वो हवा में तैर रहे हैं। तकरीबन यही बातें डॉक्टर लिंडा क्रेमर ने भी बताई थी, आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो पृथ्वी की तरफ हमें खींचती है, इस तरह की कोई फीलिंग उन्हें उस वक्त नहीं हो रही थी। लेकिन मतलब ये गेराल्ड जॉनसन का जो एक्सपीरियंस है वो लिंडा क्रेमर से थोड़ा अलग है। इनका ये कहना था कि अपनी मौत के कुछ देर बाद वो बेशक हल्का महसूस कर रहे थे और स्वर्ग की तरफ यानी ऊंचाई की तरफ जाते हुए उनको आभास हो रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनको किसी ताकत ने नीचे की ओर खींचा। कोई ऐसी शक्ति थी जिसने उसको नीचे की ओर खींचा और नीचे की ओर इतना खींचा कि वो धरती के अंदर, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं पाताल लोक, वो पाताल लोक के अंदर चले गए और बिल्कुल धरती के काफ़ी गहराई में जाने के बाद उन्होंने वहाँ नर्क का मंजर देखा। अब इस नर्क में
जो तकलीफ़ें थी, जो दर्द थी, उसके बारे में भी पास्टर गेराल्ड जॉनसन ने बयान किया है। लेकिन फिर इनका कहना है कि उन तकलीफ़ों और नर्क के उन दृश्यों को देखने के बाद जब उनको फिर से उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को अपने घर में मिशिगन में ही पाया और ये पता चला कि हार्ट फेल हो जाने की वजह से उनकी मौत हो गई थी, लेकिन अब वो वापस उनके शरीर में जान लौट आई और घर के सारे लोग बहुत खुश थे। तो कुल मिलाकर 2 ऐसी केस स्टडीज़ जिसमें लोगों ने अपनी मौत के बाद स्वर्ग और नर्क के दर्शन किए, वो जो है अलग अलग दस्तावेज़ों की शक्ल में यूट्यूब पर भी या फिर अलग अलग किताबों में मौजूद हैं। ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंस वो चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारी बातें अब तक कही और सुनी जाती रही हैं, और इन चीज़ों को लेकर हमेशा से ही लोगों के मन में कुछ शक और कुछ सवाल रहे हैं। जो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, साइंस पर यकीन करते हैं, वो इन बातों को एक सिरे से खारिज कर देते हैं। अब लेकिन एट द सेम टाइम हम में से ज़्यादातर लोग पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में वो ऊपर वाले या भगवान के वजूद पर यकीन करते हैं। और जो लोग ऊपर वाले के वजूद पर यकीन करते हैं वो ये भी मानते हैं कि मरने के बाद इंसान के जो कर्म होते हैं इस दुनिया में, उन कर्मों के हिसाब से उन्हें स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। लेकिन जो तर्कशील लोग होते हैं या लॉजिकल बातें करते हैं, आप जो बहुत ज़्यादा तर्कशील होते हैं वो धर्म को भी नहीं मानते। उनके हिसाब से धर्म जो है सिर्फ धोखा है, बल्कि जो कुछ है वो साइंस है, जो कुछ है वो आंखों के सामने है, जो वो विटनेस कर रहे हैं वो उसी को मानते हैं और वो किसी चीज़ को नहीं मानते। तो ये लोग जो है वो नियर डेथ एक्सपीरियंस को भी नहीं मानते, और ऐसे लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस को दिमाग के हेलुसिनेशन का नाम देते हैं। हेलुसिनेशन मतलब उसको दुस्वप्न कहते हैं हिंदी में, या एक बुरे ख्वाब की तरह आप हेलुसिनेशन वर्ड को समझ सकते हैं। और जो साइंटिफिकली मानने वाले लोग हैं, साइंस को मानने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि जब इंसान मर रहा होता है, जब उसका ब्रेन डेड हो रहा होता है, उस समय वो एक हेलुसिनेशन के स्टेज में गुजरता है, उसमें पहुंच जाता है, और तब इंसान स्वर्ग या नर्क की अनुभूति करने जैसी बात जो है वो एक्सपीरियंस करता है। लेकिन अगर इसके बाद उसकी मौत हो जाती है तो फिर चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर वो कहीं वापस फिर से कॉन्शियस गेन कर लेता है, यानी फिर से ज़िंदा हो उठता है मौत के बिल्कुल करीब जाने के बाद, तो फिर वो अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करता है और इसे दुनिया नियर डेथ एक्सपीरियंस के तौर पर देखती और जानती है। लेकिन सच्चाई ये है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये एक दिमागी स्थिति है जिसे आप कह सकते हैं कि मेंटल हेलुसिनेशन होता है, जिसमें इंसान को के मरते दिमाग को कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन एक्सपीरियंसेस को वो दोबारा ज़िंदा हो जाने पर याद रखते हैं और फिर वो उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस के तौर पर लोगों में शेयर करते हैं। इसके लिए न्यूरो साइंटिफिक रिसर्च भी बहुत सारे हुए हैं, और न्यूरो साइंटिफिक रिसर्च में इसे मल्टी सेंसर इंटीग्रेशन का नाम दिया गया है। यानी इंसान कि जीते जी जो भयानक तजुर्बे और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस उनके होते हैं, वो मरने के दौरान जो है वो एक्सपीरियंसेस उसके दिमाग में हावी होते हैं, और इसके बाद जब वो वापस आते हैं तो उन्हीं एक्सपीरियंसेस को दोहराते हैं। एक ख़ास बात जो साइंटिस्ट लोगों ने कही है, वो बात जो है मेरे हिसाब से आप सबको सुननी भी चाहिए और उस पर गौर भी करना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि ये नियर डेथ एक्सपीरियंस बेसिकली दिमागी दुस्वप्न या दिमागी ख्वाब या दिमागी सोच की ही एक स्थिति है। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि जो जिस कल्चर में रहता है, जिस धर्म को मानने वाला होता है, उसके नियर डेथ एक्सपीरियंस भी वैसे ही होते हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे आपने सुना डॉक्टर लिंडा क्रेमर ने ये बताया कि जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने देखा कि फादर, सन एंड होली स्पिरिट की 3 आकृतियाँ उसके सामने खड़ी हैं, और डॉक्टर क्रेमर ने यह भी कहा कि ये आकृतियाँ जो है उनसे बात कर रही थी, और इन आकृतियों के पास एक पिटारा रखा हुआ था जिसमें उनके पूरे दुनिया भर के जो भी काम उन्होंने डॉक्टर लिंडा ने किए थे वो उस पिटारे में कैद थे। तो डॉक्टर लिंडा क्रेमर ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो एक तरह से जो क्रिश्चियंस बुक में जो बातें लिखी हुई हैं, जो बाइबल में जो बातें लिखी हुई हैं, उससे मिलती जुलती हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि डॉक्टर लिंडा क्रेमर जो है वो एक क्रिश्चियन है, और वो ऑब्वियसली अमेरिका में रहती हैं, वो चर्च जाती हैं, तो वहाँ उन्होंने अपनी मौत के बाद कैथेड्रल भी देखा, चर्च भी देखा,
फादर सन और होली स्पिरिट भी देखी, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि अगर हिंदुस्तान में किसी को नियर डेथ एक्सपीरियंस हो और अगर वो हिंदू धर्म को मानने वाला हो तो ऑब्वियसली उसके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इस तरह से नहीं होंगे कि वो फादर सन और होली स्पिरिट देखेंगे, बल्कि हो सकता है कि वो मरने के बाद स्वर्ग में भगवान शंकर को या भगवान श्री राम को या बजरंगबली को देखें। इसी तरह से कोई अगर दूसरे कल्चर का है, जैसे कोई मुस्लिम है, तो उसका नियर डेथ एक्सपीरियंस जो है वो जो जन्नत जाने के बाद वो करेगा, नियर डेथ एक्सपीरियंस जो वो करेगा, तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक मुस्लिम स्क्रिप्चर जो है, जो मुस्लिम किताब है कुरान में या समझ लीजिए कि हदीसों में जो बातें लिखी हुई हैं उसके मुताबिक जो मंज़र है जन्नत की, उसी मंज़र के हिसाब से एक मुस्लिम आदमी जो है अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस करेगा। तो अलग अलग धर्मों के लोगों का अलग अलग नियर डेथ एक्सपीरियंस होना ये इस बात की निशानी है, साइंटिस्ट ये बताते हैं, ये इस बात की निशानी है कि बेसिकली ये इंसान के दिमाग में सालों से स्टोर हो रही जो उसकी जानकारियां हैं, वो जानकारियां जो है वो एक ख्वाब की मानिंद उसके डेथ, ब्रेन के डेथ होने के समय वो ख्वाब की मानिंद उसके दिमाग में चलती हैं। और फिर जब इंसान कॉन्शियसनेस गेन करता है तो वो उन सारी बातों को एक्सपीरियंस के फॉर्म में शेयर करता है और लोगों को लगता है कि हाँ ये मरने के बाद स्वर्ग देख कर आया है या मरने के बाद ये स्वर्ग या नर्क से घूम कर आई है। तो कहने का मतलब यही है कि मानने वाले ये मान सकते हैं कि हाँ स्वर्ग नर्क होता है और स्वर्ग नर्क लोग जाते भी हैं, इंसान को उसके अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। और वो ये भी कह सकते हैं कि कोई भी मरने के बाद ही इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, जीते जी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही जब आप ये देखते हैं कि अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग स्वर्ग नर्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपने अलग अलग आराध्य देवों को, इष्ट देवों को जिनकी वो इबादत या पूजा करते हैं उनको वो वहाँ देख रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि शायद ये नियर डेथ एक्सपीरियंस में जो स्वर्ग नर्क का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि क्या हम ये मान सकते हैं कि अलग अलग धर्मों के स्वर्ग नर्क अलग अलग होंगे, ऊपर में अलग अलग बने हुए हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि धर्मों का भी अलग अलग वक्त पे जो है वो इस दुनिया में चलन शुरू हुआ। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में एक आध और नए धर्म आ जाए, तो उसके हिसाब से क्या स्वर्ग और नर्क अलग अलग उनके लिए भी क्रिएट होंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो अलग अलग धर्मों के लोग अगर अलग अलग किस्म के स्वर्ग नर्क को एक्सपीरियंस कर रहे हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस में, इससे ये पता चलता है कि शायद स्वर्ग और नर्क का वजूद नहीं है, बल्कि इंसान की अपनी सोच है जो इंसान को उस तरह का एक्सपीरियंस दिलाती है। कम से कम आज की तारीख में जो वैज्ञानिक बातें करते हैं वो तो कुछ ऐसी ही बातें हैं। अब स्वर्ग नर्क को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो ऑनेस्टली सेइंग मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मैं और सारे लोग जो धार्मिक हैं, मैं एथिस्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं भगवान को या धर्म को नहीं मानता, मैं मानता हूँ और मैं पूजा पाठ भी करता हूँ हिंदू होने के नाते, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कोई सवाल नहीं है, मेरे मन में कोई जिज्ञासा नहीं है, तो मैं झूठ बोलूँगा। तो मैं वैसा बोलना नहीं चाहता। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं स्वर्ग नर्क को लेकर। क्या वाकई स्वर्ग नर्क का कोई वजूद है? और नियर डेथ एक्सपीरियंस जो इंसान का होता है उस पर आपकी राय क्या है? साइंटिस्ट लोग जो बताते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस बेसिकली एक मेंटल स्टेज है दिमाग का, जिसमें वो जीवन भर के तजुर्बों के हिसाब से जो है कुछ बातें ख्वाब के तौर पर देखता है और फिर वापस आकर उन बातों को बताता है। बेसिकली नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मतलब वो तो होती है, स्वर्ग नर्क जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये साइंटिस्ट लोग बताते हैं। इस पर आपकी राय क्या है? प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि एक नए और डिफरेंट किस्म के इस सब्जेक्ट पर जो मैंने आज आप लोगों से बातचीत की वो आपको कैसी लगी। अब आइए, जो स्टोरी कल मैंने आपको सुनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार की एक महिला की दोनों किडनियां एक क्वैक ने, क्वैक मतलब एक झोला छाप डॉक्टर ने निकाल कर फेंक दी, ये समझ कर कि शायद ये किडनियां जो है वो जिस्म के अंग नहीं बल्कि उसके पेट में बढ़ा हुआ अल्सर है। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया। मैं सारे लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन एक कमेंट जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो कमेंट बहुत सारे लोगों ने की है जो मैंने नहीं सोची थी ये कहानी जब मैं आप सबको सुना रहा था, तो उस कमेंट के बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। किसी एक का नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि उस कमेंट को बहुत सारे लोगों ने लिखा है। लोगों ने कहा है कि जिस हथौड़ा छाप डॉक्टर की वजह से उस महिला की हालत हुई, सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि उस डॉक्टर की किडनियाँ जो है उस महिला के शरीर में अगर
प्रत्यारोपित कर दी जाएं, लगा दी जाएं, तो क्या वो किडनी मैच करेगी? अगर मैच करेगी तो लीगली ये इंतज़ाम होना चाहिए कि उसकी 2 में से कम एक किडनी निकाल कर तो इस महिला को लगा दी जाए, जिससे इसकी ज़िंदगी बचे। बहुत सारे लोग जो गुस्से में हैं वो कह रहे हैं कि दोनों किडनियां निकाल कर लगा दो। तो खैर, कानून तो शायद इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इस तरह की अजीबोगरीब घटना इससे पहले तो मैंने नहीं सुनी। एक किडनी की चोरी हो जाने की बात तो मैंने सुनी थी, दोनों किडनी कोई किसी का निकाल कर फेंक दे या चुरा ले, ऐसी बात मैंने नहीं सुनी थी। तो इसीलिए इस तरह के सुझाव भी पहले नहीं आए थे, और मुझे पूरा यकीन है कि कानून बनाने वाले लोगों को भी इसके बारे में दूर दूर तक कोई आभास नहीं होगा। अब जब ये घटना हुई है तो मुझे नहीं पता हमारे देश के वकील और जज क्या इस घटना को नोटिस करेंगे, और क्या इस तरह की कोई व्यवस्था भी बन सकती है जिसमें एक गुनहगार आदमी ने किसी को मरने के लिए छोड़ दिया तो कम से कम एक बीच का रास्ता निकाला जाए कि एक किडनी कम से कम उसकी निकाल कर इसे लगा दी जाए, अगर प्रोवाइडेड कि उसकी किडनी इसके किडनी या इसके बॉडी में मैच करे। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया है मेरे हिसाब से, और इसमें सज़ा भी छुपी है, और महिला जो बेचारी डेथ बेड पर है उसके लिए भी एक राहत की बात छुपी है। तो खैर, बहुत इनोवेटिव आइडिया था। थैंक्स एवरीवन जिन्होंने भी कमेंट किया और इस तरह की बात जिन्होंने भी लिखी। फाइंडिंग फ्यूचर के नाम से एक आईडी है, थैंक यू वेरी मच, आपका स्वागत बहुत बहुत। सुनील कुमार जी ने कमेंट किया है, साजन मगर, सुरेश अरोड़ा, दीपक येवाले, जसवीर सिद्धू, मनी सिंह, इन्होंने भी कमेंट किया है, विभा कर्मकार, स्टार गर्ल, मीनाक्षी, इन्होंने कहा कि बहुत बुरा लगा इस कहानी को सुनकर, वेरी सैड। यो बॉय गेशा, इन्होंने लिखा है, इन्होंने लव यू लिखा है, मैं आपकी हर स्टोरी देखता हूँ, इन्होंने कहा है, थैंक यू वेरी मच। मेरी ओर से भी भाई आई रेसिप्रोकेट। अमित पटोले का भी कमेंट आया है, बहुत धन्यवाद आपका। अब्दुल नईम खान साहब हैं, सॉरी खान नहीं है, अब्दुल नईम हैं। संतोष घुश्ता जी हैं, इन्होंने भी अपना कमेंट किया, इन्होंने लिखा है कि वेरी शॉकिंग एंड पेनफुल। ऋषभ मिश्रा जी, इंडिया किसी के बाप की नहीं, इस नाम से एक आईडी है। लोग कितने इनोवेटिव हैं वाकई हमारे देश में। एक मीम चलता है ना जिसमें कहते हैं कि कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ, तो इस आईडी को पढ़ने के बाद जो है मुझे उस मीम की याद आ गई। खैर, प्लीज़ इसको बहुत लाइटर नोट पे लिया जाए। ट्रैवल एंड मनी मंत्रा के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने बड़ी गुस्से में ये कमेंट किया है कि भाई मैं इस तरह की बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी इंसान की दोनों किडनियाँ निकाल ली जाए तो वो ज़िंदा कैसे रहेगी, और मैं ऐसी खबर क्यों सुना रहा हूँ बगैर चेक किए हुए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे रिपोर्टर्स जो मुजफ्फरपुर बिहार में मौजूद हैं, उन्होंने न सिर्फ उस महिला से मुलाकात की है, बल्कि उन महिला की जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जो डॉक्टरों ने एग्जामिन करके देखा है, उस रिपोर्ट को भी देखा है, जिसमें उनकी दोनों किडनियाँ काट कर निकाल दिए जाने की बात क्लियरली मेंशन्ड है। और साथ ही श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जो चीफ होते हैं हॉस्पिटल के, मेरे ख्याल से MS, हाँ, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, उनकी साउंड बाइट हमारे पास है जिसमें वो बता रहे हैं कि इन महिला की दोनों किडनियाँ काट कर निकाल दी गई हैं। तो कहने का मतलब ये कि काट कर निकाल देखिए, ऐसे तो हर केस स्टडी अलग है। मैं अपने उन दोस्तों को बताना चाहता हूं जो मेरे इस कहानी पर यकीन नहीं कर रहे थे। ऐसे तो हर केस स्टडी अलग है, लेकिन कई बार इंसान का जो सर्वाइवल होता है, कोई इंसान किसी कंडीशन में तुरंत सकम कर जाता है, तुरंत वो मर जाता है, और कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी लंबे वक्त तक जिंदा रहते हैं। अब इन महिला की हालत यह है कि दोनों किडनियाँ निकाल दी गई हैं, इसके बावजूद ऊपर वाले की कृपा से वो अब भी जिंदा है, और डॉक्टर उसको बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हर दूसरे दिन उनकी डायलिसिस हो रही है। तो अब जैसा कि आप लोगों ने पूछा ना कि भाई कैसे ऐसा हो सकता है, मतलब ये झूठी कहानी है, तो इस पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि किडनी निकाल दिए जाने के बाद उनको जो भी फिजिकल कॉम्प्लिकेशन हुए, जो परेशानियाँ हुई, उसके बाद वो तुरंत डॉक्टर के पास गई। डॉक्टरों ने जब चेक किया कि इनकी दोनों किडनियाँ गायब है, तो उसके फ़ौरन बाद से उनकी डायलिसिस शुरू हुई, और इस तरह से वो महिला अब भी जिंदा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्राइम तक के प्लेटफॉर्म पर हम कोई भी बात अपने होशो हवास में, कम से कम झूठी बात या झूठी कहानी तो आपको नहीं सुनाएंगे, कोई फिक्शन वाली बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं। मैं जो भी बात यहाँ आकर कहता हूँ वो या तो किसी जगह से रिसर्च करके, उसको पढ़कर, उसको समझकर, और उसकी जो सत्यता है उसको जांचने के बाद तभी मैं आप लोगों को बताता हूं। अपने मनगढ़ंत कहानियां कम से कम आप लोगों को नहीं सुनाता हूं। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि दोनों किडनियां निकाले जाने के बाद कैसे कोई महिला जिंदा रह सकती है, ये कहानी झूठी है, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर वो चाहें तो खुद मुजफ्फरपुर बिहार किडनी लिखकर जो है वो सर्च कर सकते हैं गूगल में। उनको इस तरह इस महिला के बारे में बहुत सारी कहानियां पढ़ने को मिल जाएंगी। आज के ज़माने में झूठ बोलकर कोई बच नहीं सकता, क्योंकि सोशल मीडिया में सब कुछ अवेलेबल है।
आप चाहें तो खुद जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बी के जमातिया जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। लोरी सिंह जी का भी कमेंट है। फरहत जहां ने भी कमेंट किया है और उन्होंने लिखा कि मैं पहली बार कमेंट कर रही हूं क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूं। बिहार का सारा सिस्टम ही बेकार है, चाहे मेडिकल हो, एजुकेशन हो, सारा गवर्नमेंट का सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं। वाकई ये बहुत दुखद है। सिर्फ बात किडनी निकाल लेने की नहीं है। आप सोचिए कि वहाँ जो मतलब जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे वो पुलिस हो या मेडिकल डिपार्टमेंट हो, क्या उनकी जवाबदारी नहीं है कि वो इस तरह के हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम जो हथौड़ा छाप लोग चला रहे हों उन पर नकेल कसें? लेकिन पता नहीं वहाँ का शासन प्रशासन कहाँ सोता रहता है कि 7वीं पास आदमी जो है वो ऑपरेशन करने पहुँच जाता है, और न सिर्फ पहुँच जाता है बल्कि कर डालता है। तो खैर ये बहुत ही चौंकाने वाली और अजीब कहानी थी। और ये नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में जो मैंने आपको आज जो भी कहानी या वाक़या आप सबको सुनाई, उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। हर कमेंट और हर आदमी का नाम तो मैं हर बार नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ कि रैंडमली मैं पढ़ता हूँ। जब भी आपका कमेंट या नाम मेरे आंखों के सामने आएगा, मैं अगली बार उसको ज़रूर पढ़ूंगा। बाकी पर्सनली तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर जो कमेंट्स आप लिखते हैं उसे पढ़ता ही रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वाक़ये, किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।